हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम डेली पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का फोर्थ पार्ट करेंगे और इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि लूसेंट बुक से लिए गए हैं और इन एमसीक्यूज़ को हम विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। तो गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया, 10% जो आरक्षण का कोटा था जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए था, तो उसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण का जो कोटा है वो 2019 में जब 103 नंबर का संवैधानिक संशोधन हुआ तो तब से ये प्रावधान किया गया। इस संवैधानिक संशोधन से पहले जो आरक्षण था वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता था, किंतु इस संशोधन द्वारा क्या किया गया, आर्थिक पिछड़ेपन को आधार माना गया आरक्षण के लिए और 10% के आरक्षण की व्यवस्था की। और गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जिसने सबसे पहले 10% आरक्षण कोटे को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जनवरी 1950, मार्च 1951, अप्रैल 1952 या फिर मई 1953। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 1952। भारतीय संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद। 1952 तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन हो चुका था और अप्रैल 1952 से ही भारतीय संसद ने कार्य करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? कानून मंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या ये सब होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आर्टिकल 76 में इस पद का उल्लेख है। जो महान्यायवादी होता है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति में बोल सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था? तो नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या 2013। तो इसमें सर्वप्रथम बार नहीं पूछा है, इसमें विधानसभा चुनाव में जो नोटा का प्रयोग है वो कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2013। और नोटा का प्रयोग पहली बार भारत में 2009 में किया गया था, पर यह किया गया था स्थानीय चुनाव के लिए। और स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला जो भारत का पहला राज्य था वो था छत्तीसगढ़, पर यह था स्थानीय चुनाव में। पर विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें नोटा का सर्वप्रथम प्रयोग 2013 में किया गया था और उस समय 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और 2014 से जो नोटा था वो पूरे देश में लागू हुआ। तो इस प्रकार 2009 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था स्थानीय चुनाव के लिए नोटा का प्रयोग और 2013 में किया गया विधानसभा चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? 552 और वर्तमान में चुनाव होते हैं 543 सीटों के लिए। तो जो लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष किसी एक को चुन लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्यों में से ही अध्यक्ष को चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा लेख या प्रतिषेध लेख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जिसे ये लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। और न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर न्यायालय के सामने उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ
जो है 2 अक्टूबर 1959 को भारत के तत्कालिक जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इसको शुरू किया था। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया और इसका शुभारंभ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1972 से पहले किस राज्य का नाम नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? तो ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। 1972 से पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था और संवैधानिक रूप से ये असम का भाग था और सैनिक महत्व के कारण 1965 तक इसके प्रशासन की जो देखरेख करता था वो विदेश मंत्रालय करता था। फिर सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया और इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश जो चीन का तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पर 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अक्टूबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद और उप अनुच्छेद हो चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 465 उप अनुच्छेद। वैसे जो टोटल अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वो कितने हैं 395 अनुच्छेद, जो कि जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम भी 395 अनुच्छेद थे। तो अब भी कितने हैं 395 अनुच्छेद, पर इसमें कुछ उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। जैसे 21A जोड़ा गया है, उसी तरह से 19A B C, तो वो क्या वो उप अनुच्छेद है। तो उप अनुच्छेद मिला के जो संख्या बनती है वो 465 है और जो अनुच्छेद की संख्या है वो 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर इन सब में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति होती है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण MCQ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब